आज हम लोग बात करेंगे विटामिन्स के बारे में। जैसे कि पहले हमारे पास है विटामिन ए। तो विटामिन ए, अब हम बात करते हैं कि इसके सोर्सेस की कि विटामिन ए हमें किस किस सोर्सेस मतलब कहाँ कहाँ से मिल सकता है। तो विटामिन ए हमें ग्रीन लीफी वेजिटेबल से मिल सकता है। ऑरेंज हो गया, स्पिनच हो गया, स्वीट पोटैटो हो गया, या फिर कैरेट, ब्रोकली, मैंगो, एप्रिकॉट, मिल्क, चीज़। तो हमें इन सब से विटामिन ए मिल सकता है। अब अगर हमारे अंदर विटामिन ए की कमी हुई तो हम उसको कैसे पता कर सकते हैं। तो उसके लिए कुछ डिजीज़ हो सकती हैं आपको, जैसे कि आई प्रॉब्लम, स्किन इश्यूज़, इनफर्टिलिटी, ग्रोथ इश्यूज़, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस। तो हमें ये सब हो सकता है अगर हमारे अंदर विटामिन ए की कमी हुई। अब हम बात करते हैं विटामिन बी के बारे में। तो विटामिन बी काफ़ी सारे टाइप्स के होते हैं। जैसे कि पहले आता है विटामिन बी 1। तो विटामिन बी 1 को हम थियामिन बोलते हैं। तो इसके लिए जो सोर्सेस होते हैं कि हमें ये कहाँ कहाँ से मिल सकता है, तो इसके लिए होता है जैसे कि ऑरेंजेस हो गए, लेमन, ब्रेड, ओट्स, पास्ता, कॉर्न, नट्स, बीन्स, पीज, ब्राउन राइस, सीरियल्स। तो हमें यहाँ इन सब चीज़ों से विटामिन बी 1 मिलता है। अगर हम इसकी डिजीज़ की बात करें तो इससे बेरी बेरी हो जाता है। और बेरी बेरी में हमें मतलब जैसे कि हमें देखने को मिल सकता है, मतलब बेरी बेरी में हमें हार्ट फेलियर भी देखने को मिल सकता है, या फिर मसल पैरालिसिस देखने को मिल सकता है। अब हम बात करते हैं विटामिन बी 2 की। तो विटामिन बी 2 को हम राइबोफ्लेविन भी बोलते हैं। अगर हम इसके सोर्सेस की बात करें तो ये हमें मिल्क, योगर्ट, चीज़, एग्स, सैल्मन, स्पिनच, आलमंड्स, इन सब चीज़ों से हमें मिल सकता है। अगर हम इसके डिजीज़ की बात करें तो इसमें फटिगनेस हो जाती है। फटिगनेस क्या होता है, मतलब हम थोड़ा काम करके काफ़ी ज़्यादा थक जाते हैं। या फिर स्वॉलन थ्रोट देखने को मिलता है, जैसे कि हमें कह सकते हो कि जैसा आयोडीन में होता है ना, वैसे हमें स्वॉलन थ्रोट देखने को मिल सकता है। ब्लड विजन हो गया, डिप्रेशन, ये सब हमें विटामिन बी 2 की कमी से देखने को मिलते हैं। अब अगर हम बात करें विटामिन बी 3 की, तो इसको बोलते हैं हम नियासिन। तो इसके जो सोर्सेस होते हैं वो हो गया जैसे कि कुछ डेयरी प्रोडक्ट्स हो सकते हैं, जैसे कि फ़िश हो गई, ब्राउन राइस, फोर्टिफाइड सीरियल्स, ब्रेड, नट्स, बनानास एक्सेट्रा। ये सारे होते हैं हमारे विटामिन बी 3 के सोर्सेस। अगर हम इसकी डिजीज़ की बात करें तो इसमें हमें पेलाग्रा भी हो सकता है, और हमें डर्मेटिस भी हो सकती है, या फिर डायरिया बन सकता है अगर हमें बी 3 की कमी है तो। अब अगर हम बात करें बी 5 के बारे में, बी 5 को हम बोलते हैं पेंटोथेनिक एसिड। अब इसकी अगर हम सोर्सेस की बात करें तो ये हमें सी फूड, एग, मिल्क, मशरूम्स, एवोकाडो, पोटैटोज़, ब्रोकली, या फिर हमें ये ब्राउन राइस, ओट्स, इन सब से हमें मिल सकता है। अगर हम इसकी डिजीज़ की बात करें तो इसमें भी हमें फटिगनेस के सिम्टम्स दिखाई देते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि इसमें हमें इंसोम्निया भी हो सकता है, डिप्रेशन हो गया, इरिटेबिलिटी हो गई, वॉमिटिंग, स्टमक पेन्स, बर्निंग फीट, और या फिर अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस भी हो सकते हैं विटामिन बी 5 की कमी से। अब हम बात करते हैं विटामिन बी 6 की। विटामिन बी 6 को हम पायरिडॉक्सिन बोलते हैं। इसके जो सोर्सेज होते हैं वो पोटैटो, कॉर्न, पीज, बीन्स, कीवी, वाटरमेलन, एप्पल, ब्लैकबेरी, रसबेरी, ब्लूबेरी, मेलन, बनानास, ये सब हो सकते हैं इसके सोर्सेज। अब अगर हम इसकी डिजीज़ के बारे में बात करें तो इसमें पेरिफेरल न्यूरोपैथी हो सकती है। पेरिफेरल न्यूरोपैथी में क्या होता है कि जो हमारी मतलब ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के बाहर जो नर्व्स होती हैं वो
मतलब वो काफ़ी ज़्यादा वीक हो जाती हैं, जिसकी वजह से हमारे मतलब हमें वीकनेस फील हो सकती है, या फिर हमारे पेन हो सकता है हैंड और फीट में। उसके बाद में इसमें फ़ोटो सेंसिटिविटी हो सकती है और डिजीनेस हो सकती है। तो ये B6 के डिजीज़ेस थे। उसके बाद में अगर हम विटामिन B7 की बात करें तो विटामिन B7 को हम बायोटिन भी बोलते हैं। इसके अगर हम सोर्सेस की बात करें तो इसमें इसके सोर्सेस हो सकते हैं स्वीट पोटैटो, एग, एवोकाडो, नट्स, वॉलनट, पीनट, ब्रेड, मिल्क, सीरियल, मशरूम, कॉलीफ्लावर, ये सारे इसके सोर्सेस हो सकते हैं। अब अगर हम इसकी डिजीज़ की बात करें तो इसमें हेयर लॉस को हम एलोपेशिया भी बोलते हैं, या फिर पीरियरी फेशियल डर्मेटिस जैसे कि स्कैली हो गया, रेड रैशेस हो सकते हैं हमारे आईज़, नोज़ या फिर माउथ के अराउंड। उसके बाद में अगर हम B9 की बात करें, B9 को हम फ्लोट्स भी बोलते हैं। तो इसके जो सोर्सेस होते हैं वो बीन्स हो गए, पीनट्स, सनफ्लावर सीड्स, या फिर फ्रेश फ्रूट जूस, या फिर ग्रेन्स हो गए, एक्वेटिक फूड्स हो गए। तो यहाँ से हमें विटामिन B9 मिल सकता है। अगर हम इसकी डिजीज़ेस की बात करें तो इसमें वीकनेस, इरेगुलर हार्ट बीट, हेयर लॉस, पेल स्किन, माउथ सोर्स, ये सब चीज़ें मतलब हमें देखने को मिल सकती हैं अगर हमारे अंदर विटामिन B9 की कमी है। तो अगर हम बात करें विटामिन B12 की तो विटामिन B12 को हम कोबालामाइन भी बोलते हैं। इसके जो सोर्सेस होते हैं वो स्पिनच हो गया, मिल्क हो गया, योगर्ट हो गया, पीस हो गया, नट्स हो गया, ओट्स, बीटरूट, मशरूम, बीन्स, ये सारे हमारे सोर्सेस होते हैं। अगर हम इसकी डिजीज़ की बात करें तो इसमें भी फटिगनेस हो सकती है, पेल स्किन इसमें भी हो सकती है, या फिर हेडेक हो सकता है, या फिर डिप्रेशन के सिम्टम्स भी हो सकते हैं। तो ये थी हमारी विटामिन B1 बी की मतलब सोर्सेस और उसके टाइप्स, कितने टाइप्स के होते हैं। अब अगर हम बात करें विटामिन सी की, तो विटामिन सी मेनली हमें सिट्रस फ्रूट से मिलता है, जैसे कि ऑरेंजेस हो गए, लेमन, कीवी, ये सारे सिट्रस फ्रूट्स होते हैं। सिट्रस फ्रूट्स वो होते हैं जो खाने में थोड़े से खट्टे हों, तो उनको हम सिट्रस फ्रूट्स बोलते हैं। और सिट्रस फ्रूट्स के अलावा स्ट्रॉबेरीज, टमाटोज, कैबेज, कॉलीफ्लावर, ब्रोकली या फिर स्प्राउट्स भी हो सकते हैं इनके सोर्सेस, जहाँ से हमें विटामिन C मिलता है। उसके बाद में अगर हम इसकी डिजीज़ की बात करें तो इसमें हमें टायर्डनेस फील हो सकती है, या फिर वीक, स्कर्वी, इरिटेबल, गम एंड डेंटल प्रॉब्लम भी हो सकती है। उसके बाद में इसमें हमें ड्राई हेयर और ड्राई स्किन भी देखने को मिलती है, इसलिए मेनली जो हमारे स्किन प्रोडक्ट्स होते हैं उसमें विटामिन C होता है मेनली। आप मतलब सीरम वगैरह जो होते हैं उसमें विटामिन C होता है। क्यों? क्योंकि ये ड्राई हेयर वगैरह से हमें हमारी स्किन को प्रोटेक्ट कर सकते, क्योंकि विटामिन C की कमी से ही तो हमें ड्राई हेयर या फिर ड्राई स्किन होती है, तो इसलिए। उसके बाद में अगर हम विटामिन D की बात करें तो विटामिन D के जो सोर्सेस होते हैं वो स्पिनच हो सकता है, बनाना, या फिर मिल्क, एग, फिश, सोया मिल्क, कॉड लिवर ऑयल, रॉ ऑयस्टर्स, मशरूम्स वगैरह, ये सारे सोर्सेस होते हैं जहाँ से हमें विटामिन D मिलता है। अगर हम इसमें डिजीज़ की बात करें तो इसमें हम बॉडी पेन हो सकता है, एथ्रालजिया हो सकता है, या फिर मायालजियास हो सकता है, फटिग, या फिर मसल ट्विचिंग हो सकती है। मसल ट्विचिंग यानी कि मसल कॉन्ट्रैक्ट हो जाती हैं, या फिर वीकनेस भी हमें दिख सकती है अगर हमारे अंदर विटामिन D की कमी है तो। अब अगर हम विटामिन E की बात करें तो विटामिन E हमें
कहाँ कहाँ से मिल सकता है, जैसे कि व्हीट जर्म ऑयल हो गया, सनफ्लावर सीड्स हो गए, आलमंड्स, पीनट्स या फिर पीनट बटर, स्पिनच, पम्पकिन, मैंगो, इन सब से हमें विटामिन ई मिलता है। अगर हम इसकी डिजीज़ेस की बात करें तो इसमें विजन डिटीरियरेशन भी हो सकता है, या फिर हेयर लॉस हमें विटामिन ई की कमी से भी देखने को मिल सकता है। तो अगर हम बात करें विटामिन के की, तो विटामिन के हमें बेसिकली ग्रीन लीफी वेजिटेबल से मिलता है, जैसे कि केल हो गया, कोलार्ड ग्रीन्स हो गए, ब्रोकली, स्पिनच, कैबेज वगैरह, इन सब से हमें मिलता है। डिजीज़ेस की अगर हम बात करें तो इसमें हमें सिग्निफिकेंट ब्लीडिंग देखने को मिल सकती है, पुअर बोन डेवलपमेंट, ऑस्टियोपोरोसिस क्या होता है, इसमें क्या होता है, हमारी जो बोन्स होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा वीक हो जाती हैं, या फिर कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ देखने को मिल सकती हैं, मतलब हार्ट से रिलेटेड डिजीज़ेस आपको देखने को मिल सकती हैं विटामिन के की कमी से। तो ये थी विटामिन की मतलब हमारी लाइफ में कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं सारे विटामिन्स। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।